कि मंतकी जो सोच नज़र आती है नवाज शरीफ साहब की, वो ये है कि ये अपनी हार्ड पोजीशन लेते रहें और ये आखिरी लड़ाई नहीं है। ये हम लोग जो ये समझ रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही का ही तैनाती से सारे मामला नहीं है, कि ये नहीं है। इसके बाद गोल पोस्ट आगे चली जाएगी कि इलेक्शन होना है नहीं होना, उसके बाद उससे भी आगे चली जाएगी कि लेट्स से कि रूल्स ऑफ द गेम, इलेक्शन किन कानून के तहत होगा, इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, उसके बाद फिर आखिरी तक रहेगी कि केयर टेकर गवर्नमेंट पे कौन आएगा। तो उस पर अगर नवाज शरीफ साहब ये रोड़े अटकाई जाएँ अनटिल एंडलेस कि somebody comes in और वो एक उनको ज़हीर है एक और वो शहादत का एक दर्जा मिल जाता है। मैं उनके साथ शहादत का एक दर्जा मिल जाता है। जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है रियासा, मैं उनके साथ बैठ के क्यों ना इंटरिम गवर्नमेंट बनाऊं? मैं पागल हूं कि मैं इमरान खान के साथ बैठ के गवर्नमेंट बनाऊं या किसी न्यूट्रल के साथ बनाऊं? आई वुड लव टू हैव एन अगर इंटरिम गवर्नमेंट मेरी मर्जी की बनती है, अगेन द क्राइसिस डीपन्स। मैं एक वैसे समझता हूँ ये सारा मामला है लेवरेज का, कि किसके पास कितनी लेवरेज है अपना एजेंडा फोर्स करने की। जो है मैं समझता हूँ कि जो एक बहुत बड़ी गलती हम समझ रहे थे, मैं समझता हूँ सियासी गलती थी नवाज शरीफ की रेजिग्नेशन करने से, इमरान खान की असम्बलियों से रेजिग्नेशन की। वो एक किस्म का जो मौजूदा सूरत हाल में वो उनको बचा भी गई है। वो इसलिए कि शायद तीसरी एक्सटेंशन भी मेरा ख्याल हो जानी थी अगर वो असम्बलियों में होते। फिर उनके पास एक लेवरेज था कि वो शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत तब्दील करवा सकते थे, क्योंकि अभी वो लेवरेज नहीं रही। अनटिल अनलेस के इमरान खान पीटीआई असम्बलियों के अंदर जाएं तो वहाँ एक तब्दीली की पॉसिबिलिटी कानूनी मैं अब कन्विंस्ड हूँ कि जिस तरह पत्ते लग गए हैं, बड़ा ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होगा कि नया आर्मी चीफ कौन होता है। फॉर द सिंपल रीज़न, आपको पता है जब जियाउल हक साहब बने आर्मी चीफ, सारों ने जाए नमाजें खरीद ली, टोपियाँ खरीद ली, शलवारें ऊंची कर ली। वो आए अपना रहील साहब तो थोड़ा सा मॉडरेट हो गए, दरमियाना हो गया। मुशर्रफ साहब आए तो सारे छोटी नस्ल के कुत्ते ढूंढने शुरू हो गए। पिकनिक जो सा 5,000 में मिलता था 35,000 में बच्चा चला गया, बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड टू पिकनिक। मैं सुना था आपने खैर असद से पूछा कि ये सारे सवाल जो है 30 नवंबर को आपको करूं। नहीं, बात ये है कि फौज डायरेक्शन में देखती है चीफ के, जो चीफ बनेगा उसका फ्रेम ऑफ माइंड, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में। और मेरा तो बिलीफ है, मैं कहता भी रहता हूँ, आपको पता है पॉलिटिक्स में हमेशा डिस्कस करते हैं कि कभी कोई बात फर्मली नहीं कहनी चाहिए, उल्टी गले में पड़ जाती है। मुझे हमेशा से यकीन है कि ये लॉन्ग मार्च तब तक नहीं पहुंचेगी इस्लामाबाद जब तक आर्मी चीफ अनाउंस नहीं होगा। बिकॉज वहाँ से इमरान खान साहब विल बी एबल टू डिसाइड कि ये आर्मी चीफ किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या रेड जोन इस्लामाबाद का बॉर्डर होगी, क्या होगी, क्या फौज कहाँ आएगी, कहाँ रेंजर्स आएंगे। आप इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन के ऊपर आपको टैक्टिक्स समझ आएंगे। सो आई थिंक सारा जो चीज़ रुकी हुई है वो है कि आर्मी चीफ कौन। देखें, पर्सनैलिटीज़ देख लें। आसिम मुनीर की एक पर्सनालिटी, आप उनके लोगों से बात करें आर्मी में, वो कहते हैं हमेशा से इज़ वेरी लाउड एंड इसलिए आप कर लेते हैं कि अखबारात में अब तो एग्जेक्टिव्स के साथ छपना शुरू हो गया है कि फलाना रिजिड है, फलाना पीपल्स मैं बता रहा आदमी है। साहिर शमशाद साहब की पर्सनालिटी और है। अजहर इज जनरल अजहर इज अ वेरी क्वाइट मैन, वेरी प्रोफेशनल एवरीथिंग। उनका मोस्ट ए पॉलिटिकल टाइप उनको समझा जाता है। तो ये जो लोग हैं, बड़ा ही पॉलिटिकल इसका इम्पैक्ट होगा। पर्सनैलिटीज ऑलवेज मेक ए डिफरेंस। इमरान खान की पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से उन्होंने सबको मुसीबत भी डाली है। अपने आप को तो डाली सो डाली, दूसरों को उससे ज़्यादा डाली भी है, बिकॉज ही इज़ एन एग्रेसिव फ्रंट लाइन पे खेलने वाला। बुनियादी सवाल तो घूम फिर के यही वाला आ जाता है कि आया कि ये सिर्फ चीफ की तैनाती होगी कि ये एक पैकेज डील है कि जो इस वक्त मुलाकातों की बातें सुनते हैं हम कि फलाना फलाने से कोशिश कर रहे हैं या मुलाकात। मेरा ख्याल है ट्रिगर होगा, मेरा ख्याल है आइंदा आने वाली चीज़ों का बड़ा एक पिवटल क्रिटिकल ट्रिगर होगा कि कौन अपॉइंटमेंट होती है। उसके बाद एक नई डायनामिक, उसके साथ ये पैकेज डील नहीं आएगा इलेक्शन का। ये अभी गुफ्तगू जो है ना दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करेंगे। इस आर्मी चीफ के मामले को लेकर रैप अप की तरफ जाएंगे, आमिर साहब और मालिक साहब की तरफ। मगर उससे पहले मैं मालिक साहब से एक सवाल करूंगी। सर मुझे ये बताएगा, ख्वाजा साहब का आपने इंटरव्यू भी किया, बड़ा तफसील से किया, उससे पहले आपने आर्बिट्रेशन के हवाले से भी बात की, फौज के किरदार की भी।
सालसी तो उस सूरत में होती है जब दोनों फरीकैन तैयार हों बात के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हुकूमत और खान साहब क्या एक टेबल पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं तो ही सालसी? नहीं, इन्फोर्स सालसी भी होती है। वहीद काकर साहब ने सालसी करवाई थी ना, मियाँ साहब को भी रिजाइन करवा दिया था, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान को भी रिजाइन करवा दिया था। सालसी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कभी अपनी रजा से होती है, कभी फोर्सफुली सजा से होती है, तो इसलिए वो इतना मसला नहीं है। देखिए, मैं तो चाहे इसको आप लाइट हार्टेड बात समझ लें, कुछ समझ दें, फौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा ही क्रिटिकल डिसीजन होगा। आई थिंक शायद वो हमेशा एक पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान एक ऐसे दोहराए पे खड़ा हुआ है, हमारा वो दोहरा ही नहीं मुकता, ऐसे होते खलोते रहने हैं। बट जनरली दिस टाइम बहुत से वेरिएबल्स हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गवर्नमेंट गिरे और फिर वो गिरवी गवर्नमेंट इतनी पॉपुलर हो रहे थे इमरान खान ने, ही रीरोड द रूल्स ऑफ द गेम। कोई इस तरह फौज के साथ सीधा नहीं हुआ और फौज ओपनली इस तरह खुली सीधी नहीं हुई जिस तरह इस मामले में हुआ है। दूसरी तरफ हमने इस तरह एक गवर्नमेंट का नो वोट ऑफ होम कॉन्फ्रेंस से गिरते हुए और फिर फौज का टोटल हमदर्दियाँ दूसरे जाते, ये भी हमने नहीं देखी। दे हैव बीन टू मैनी चेंजेस। जैसे आमिर कह रहे थे 6 माह पहले कौन सोच सकता था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और नहीं प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, और जिनको 3.5 साल लगड़ा दिया इंस्टीट्यूशन ने वो वापस पावर में होंगे, वो सबकी सजाएं खत्म होंगी, केसेस खत्म होंगे, नैब लॉज चेंज हो जाएंगे। नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड, एवरीथिंग इज इन अ स्पिन। और तमाम चीजों में सिर्फ एक ही हर चीज, अब कहते हैं ना ऑल रोड्स लीड टू रोम, यहाँ ऑल रोड्स लीड टू पिंडी। इसलिए अब शायद ये इतनी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होगी ये पोस्टिंग कि इसका पॉलिटिक्स से बहुत गहरा ताल्लुक है। सो आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एवर। रैप अप की तरफ जाएंगे, मगर नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल, जितने भी उन्होंने आर्मी चीफ तैनात किए थे, हमने सबने देखा आमिर साहब, वो कुछ ज्यादा ताबनाक नहीं है। उनके जितने भी फैसले आर्मी चीफ के लेकर सामने आते रहे, उनके नहीं बिल्कुल रहे, मगर एक जो एग्जाम्पल मालिक साहब ने दिया 1993 वाला, बहुत हालात मुख्तलिफ हैं। उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हुई, फिर अदालत में मुकदमा चला, गवर्नमेंट उनकी रिस्टोर हो गई, जो एक मुख्तलिफ फैसला था, जो पहले फैसले आते रहे हैं। और वहाँ पे उस ज़माने में सदर के इख्तियारात बहुत डिफरेंट थे। 58(2) भी एग्जिस्ट करता था, जो कि बाद में वो इख्तियारात सदर के ले लिए गए, और वो तनाजुर भी बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो इसमें ये मेरे पास तो जवाब नहीं, मगर क्वेश्चन ही सबसे बड़ा ये है कि जो एक सी गैप है, ओशनिक गैप है कि पीडीएम में और इमरान खान में, उसके पास किसके पास कितना लेवरेज है अपना एजेंडा या अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवाने का। इमरान खान ज़ाहिर है चाहेंगे कि इस तैनाती के साथ जुड़ा हो कि अगली इलेक्शन की डेट आए और रूल्स ऑफ द गेम कोई भी डिसाइड करे। मगर ये बिल्कुल मालिक साहब ने सही कहा है कि ये जिस तरह ऑल रोड्स लीड टू रोम, ऑल आइज आर सेट ऑन हिज लॉन्ग मार्च, कि ये उसके ज़रिए कितना लेवरेज क्रिएट कर पाते हैं जिसके साथ बाकी स्टेक होल्डर्स को टेबल पे ला के ये फैसला करवा सकें। हालांकि बड़ी गर्दिश में ख़बरें चल रही हैं, फलाना फलाने से मिल रहा है, मगर सारी एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर लेवरेज, कि आपका लेवरेज क्या है, आपके पास वो वसाइल या वो ताकत वो कहाँ कितनी है जिससे कि आप मजबूर कर सकें बाकी स्टेक होल्डर्स को कि मेरे मफादात के मुताबिक आप चलें। सही है सर, इस पे मजीद को बात करेंगे। मैं आपको कहते हैं कि हम हर वक्त ना वो एक ढूंढ रहे होते हैं इस्लाम के खिलाफ सहूनियत की साजिश हर बात में। मेरा ख्याल है कि हम एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज मैटर, कि आप किस किस्म का आप इंसान है, किस किस्म के आप, कितने दलेर हैं, कितने एग्रेसिव हैं, कितने क्या हैं। जरदारी साहब हमेशा पानी की तरह है, वो एक रास्ता बनाते हैं। इमरान बुलडोज़र हैं, वो टकराते हैं आकर, वो पहाड़ तोड़ के अपना रास्ता बनाते हैं, वो पानी की तरह बह जाते हैं। मियाँ साहब जो हैं वो कभी पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, कभी पानी बना देते हैं, कहीं बुलडोज़र चला देते हैं। अब ये मिक्स है। मौलाना साहब इन तीनों के पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ रास्ता बने उसमें से गुजर जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे 3-4 पर्सनैलिटीज प्लेयर्स की हमें पता है, हमें नए आर्मी चीफ की पर्सनैलिटी नहीं पता, और वहां भी पर्सनैलिटी मैटर्स। हाँ, वहां मैटर्स। सो अब देखना ही है कि क्या होगा। सो इंटरेस्टिंग सियासी